इस बीच एक स्टॉक जिसकी खूब चर्चा इस समय मार्केट में हो रही है वो है टाटा पावर। उस पर एक फटाफट से व्यू देते हैं आपको, क्योंकि स्टॉक आज 2.5% टूटा था और उसके बाद करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर की तरफ ये स्टॉक आ रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आते हुए सीईआरसी के ऑर्डर के बाद स्टॉक लाइमलाइट में आया है। इनके क्या मायने हैं, एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट है, यातिन हमारे साथ है। यातिन बताइए। देखिए हर्षदा, सीआरसी ने अपने वेबसाइट पे टाटा पावर के मुंद्रा पावर प्लांट के लिए एक ऑर्डर अपलोड किया है और ऑर्डर प्राइमा फेसी जब मैंने एनालिस्ट के साथ बात की थोड़ा बहुत मिक्स्ड लग रहा है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कोई टिप्पणी इस ऑर्डर पे हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें सीआरसी का ऑर्डर तो इसके अंदर 3 पहलू हैं। सबसे पहले कोल माइनिंग जो ये करते हैं उसका प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा। जो पहले लगभग कंपनी ने 100% प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अकाउंट किया है, वो अब प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो केवल 30% हो जाएगा, जिसके कारण एनालिस्ट का अनुमान ये है कि 500 से 800 करोड़ रुपए का फायदा टाटा पावर को होगा। तो ये जो मुंद्रा पावर प्लांट का जो कोल माइनिंग का रिवर्सल है, ये केवल शॉर्ट टर्म पीपीए के लिए है। लॉन्ग टर्म पीपीए के लिए अभी भी विवाद और जो लिटिगेशन है बना हुआ है। तो हमको ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो ऑर्डर है वो 9 मंथ पीपीए यानी 9 मंथ का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसी के लिए है, क्योंकि इमरजेंसी पावर सप्लाई गुजरात सरकार ने मुंद्रा पावर प्लांट से मांगी थी, क्योंकि पावर की डिमांड एकदम से बढ़ चुकी थी और कोयले के दाम उसके सामने बढ़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके लिए ये ऑर्डर है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑर्डर है, ज्यादा कोई बड़ा या लंबी अवधि के लिए इंपैक्ट टाटा पावर पे नहीं होगा। दूसरा पहलू ये है कि मर्चेंट पावर सेल्स जो टाटा पावर अपने मुंद्रा यूनिट से करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा। और दूसरे काफी सारे एक्सपेंसेस जो मुंद्रा पावर प्लांट के लिए टाटा पावर ने मांगे थे वो अर्जी को सीआरसी ने खारिज कर दिया। तो ये जो नेट इंपैक्ट है वो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी आंकड़े कंपनी भी वर्कआउट कर रही है, एनालिस्ट भी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो माइनिंग का पहलू है शायद ये कंपनी के लिए एक रिलीफ होगा छोटा मोटा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं, क्योंकि ऑर्डर्स में 3-4 पहलू हैं, वो 3-4 पहलू का नेट इंपैक्ट क्या होता है वो किसी को पता नहीं। और दूसरा कि ये जो पीपीए का ऑर्डर है ये 9 मंथ का पीपीए का ऑर्डर है। लॉन्ग टर्म में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का ऑर्डर अभी भी अवेटेड है, जो स्टॉक पे एक ओवरहैंग बना हुआ है। तो क्लियरली ये स्टॉक जो है आपको आज फोकस रेडार पे दिखाई देगा। कंपनी का जैसे मैंने कल पहले बताया कि जो उनका पक्ष है वो अभी तक हमको क्लियरली पता नहीं चला है। कंपनी की तरफ से एक डिटेल बयान आना बाकी है, लेकिन क्लियरली थोड़े से मिक्स्ड क्यूज है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो माइनिंग प्रॉफिट्स का शेयर है 100% रहेगा, 100 to 30% तक की बात होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लियरली स्टॉक में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरुण, अगर आपने इसका चार्ट देखा हो, इस रिवर्सल में अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या इंप्लीकेशंस होंगे सीआरसी के ऑर्डर के वो अभी भी समझना बाकी है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये ऑर्डर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्राइमा फेसी उस पर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो थोड़ा बहुत फंस भी सकते हैं। जैसे यतिन ने कहा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स हैं। तो किन लेवल्स का ध्यान रखें? जो लो से रिवर्सल आया है, क्या आपकी रणनीति रहेगी और किन लेवल्स को आप स्क्रीन पर रखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहाँ तक टाटा पावर की बात है, 213 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक में है। 213 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता ये बुलिश टेरिटरी में आएगा भी नहीं, क्योंकि जो ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी अभी ओवरऑल नेगेटिव नजर आ रहे हैं। 213 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 205 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक मुझे लग रहा है 198 के लेवल्स भी आपको वापस दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज निकल के आ रही है, जो कि आप यूजुअली 1 से 2 दिन की रेंज भी यही है, 205 से 213। ऊपर में 213 निकलेगा तो एक फ्रेश मूव स्टॉक में आ सकता है। नीचे में जैसे ही 205 टूटेगा, मुझे लग रहा है 198 के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में इजीली नजर आ जाएंगे। तो 205 अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है तो 205 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर किसी ने शॉर्ट किया है इस न्यूज पे 208 209 पे, क्योंकि यूजुअली यही होता है, जो भी नेगेटिव न्यूज आती है लोग जल्दी शॉर्ट कर देते हैं बिना प्रॉपर उसके। तो 213 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं, क्योंकि जो न्यूज में स्टॉक होते हैं यूजुअली एक बड़ा मूव भी दे सकते हैं। तो ऊपर में 213, नीचे में 205, ये 2 रेंज मुझे नजर आ रही है टाटा पावर।
तो टाटा पावर 213 के ऊपर निकलेगा तो और मोमेंटम बनता दिखाई देगा। 210 से ही इनफैक्ट करेक्ट करना शुरू हुआ है। 205 रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और 205 से ही घूमा है, तो ठीक बीचों बीच इस समय ट्रेड बनता हुआ। अच्छा, गुजरात गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम इस बीच 5% तक बढ़ा दिए हैं, उसका भी इम्पैक्ट आना चाहिए। हल्का सा अपटिक आया था स्टॉक में, लेकिन आगे और टाइम देते हैं अगर इस पर कुछ रिएक्शन आना है या नहीं। प्राइस हाइक किया है, पास ऑन कर रहे हैं बेसिकली प्राइसेस को सीएनजी और पीएनजी के दामों में 5% का इजाफा। चले अब अरुण का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और अरुण के पोर्टफोलियो में जो ट्रेड्स इन्होंने कैरी किए थे उसमें ग्रेफाइट इंडिया में आज सुबह में एग्जिट कर लिया। मसगांव डॉक में आज प्रॉफिट बांधा 830 पर। न्यू इंडिया एश्योरेंस में 133 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। कल इन्होंने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्जिट कर लिया और आज भाग गया शेयर। अरुण बताइए नया क्या जोड़ेंगे? देखिए, इक्विटास का तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा लग रहा था कि ऊपर में जाएगा, पर जिस हिसाब से रेजिस्टेंस नजर आ रहा था इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन जहां तक आज की बात है, मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो गए या जो सिरेमिक स्टॉक्स है उसमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो मुझे लगा कोरोमंडल इंटरनेशनल में आपको कार्बोरंडम इंटरनेशनल में आपको जरूर बाई करना चाहिए करंट लेवल्स के आसपास। मुझे लग रहा है कार्बोरंडम में करंट लेवल पे मुझे लग रहा है ऊपर में 945 950 के लेवल आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो 909 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है, इसको बाई करें। 890 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 980 985 के टारगेट्स मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में कार्बोरंडम में आपको देखने को मिल सकता है। 980 के टारगेट के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल में तेजी का ट्रेड लेकर कार्बोरंडम में दरअसल तेजी का ट्रेड लेकर चलना है। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप? 890 का स्टॉप लॉस रहेगा और 985 का टारगेट रहेगा कार्बोरंडम यूनिवर्सल। 985 का टारगेट, 890 का स्टॉप लॉस। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में तेजी का ट्रेड लेकर चले, यह उनका पहला ट्रेड है। पंकज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और पंकज ने देखिए आपका एनएमडीसी कल एग्जिट कर लिया। ओबरॉय रियल्टी कैरी किया था वहां पर कल के, आज सुबह में एग्जिट किया है। बलरामपुर चीनी में कल प्रॉफिट बुक किया। नया क्या जोड़ रहे हैं पंकज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। अभी तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट लग रहा है और जैसे मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन लग रहा है, किंतु जैसे ही हम लोगों ने शो शुरू किया उसी दौरान कुछ अच्छी खासी मूवमेंट आ रही थी, लेकिन इतना पेनफुल ड्रैग हो रहा है मार्केट। स्टॉक टूट रहा है लेकिन इंडेक्स के अंदर कोई जजमेंट लेने के लिए मुश्किल हो रही है। तो जो मोमेंटम वाले जो सेक्टर है उसके अंदर फार्मा और फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं, तो फर्टिलाइजर्स में मैं चंबल फर्टिलाइजर्स को मैं चुनूंगा आज। और स्विंग हाइस की तरफ ये चंबल फर्टिलाइजर ट्रेड कर रहा है 316 रुपए 20 पैसे के आसपास। तो 316 रुपए 20 पैसे में इसको खरीदना है। 305 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और शो के लिए ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अगर अगले हफ्ते तक भी अगर आप कैरी करेंगे तो मेरा इवेंचुअल टारगेट 350 के लिए है। मैं देख रहा हूँ कि ये हफ्ते में ही दो से तीन दिन के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो 350 के टारगेट के लिए मैं इसमें ट्रेड करना चाहूँगा। 50 के टारगेट के लिए एक मौका चंबल फर्टिलाइजर में 305 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। वैसे भी पूरा फर्टिलाइजर पैक आज फिर से रेडार पर आता हुआ दिखाई दिया है। कल भी इसमें तेजी बनती दिखाई दी थी। याद रखिएगा जैसे जैसे हम बजट की तरफ बढ़ेंगे और बजट 1 फ़रवरी को पेश होना है, इन स्टॉक्स में आगे और मोमेंटम आने के आसार है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।